काला ऊंट और सफेद लोमड़ी। रेगिस्तान में एक ऊंट के झुंड में घमंडी ऊंट रहता था। सारे ऊंट उससे परेशान हो गए थे। एक दिन वो झुंड में सबको परेशान कर रहा था। तब दूसरा ऊंट कहता है, क्यों रे, तुझे बड़ी मस्ती चढ़ी है क्या? एक तेरे पास ही ताकत है क्या? हमारे पैर भी तो लंबे हैं। अगर हम सब मिल गए तो तेरी खैर नहीं। जा जा, बड़ा आया डराने वाला। अरे लंबे पैर तो हम तुम सब के पास है। मुझ जैसी ताकत कहाँ है? इसीलिए तो तुम मुझसे कम हो। अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। हम कुछ नहीं कहते, इसका तुम गलत फायदा उठा रहे हो। अब अगर कुछ भी बकवास की ना तो हम सब मिलकर तुझे जंगल भेज देंगे। अरे बाप रे, मैं तो डर ही गया। चलो जाओ यहाँ से। वो घमंडी ऊंट दूसरे ऊंट को अपने पैर से मारकर भगा देता है। पर तभी अचानक से रेगिस्तान में तूफान आता है और उस तूफान में वो गायब होकर जंगल पहुंच जाता है। अरे ये मैं कहाँ गया? अरे तूफान क्या कोई जादुई तूफान था? अब मैं कैसे अपने घर वापस जाऊं? वो ऊंट परेशान हो जाता है कि तभी पेड़ पर बैठा बंदर उस पर हंसने लगता है। अरे बंदर, तू क्यों अपनी बत्ती सी दिखा रहा है? कभी ऊंट नहीं देखा क्या? अरे ऊंट तो बहुत देखे, पर तुम जैसा काला ऊंट नहीं देखा। काला कलूटा कहीं का। ऊंट को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से पेड़ को टक्कर मारता है, जिससे बंदर नीचे गिर जाता है। अब काला ऊंट तालाब ढूंढते हुए निकलता है, पर रास्ते में जो कोई जानवर मिलता वो सब उस पर हंसने लगते हैं। ओ काले ऊंट, ओ काले ऊंट। ये तो कोयले से भी काला है। पता नहीं किस कोयले की खदान में जन्मा ये। तुम सबको मैं बाद में देख लूंगा, पहले मैं खुद को तो देख लूं। ऊंट तालाब के पास आता है। तालाब के पानी में खुद को देखकर वो भी चौंक जाता है। अरे सच में मैं तो काला बन गया। ये सब उस तूफान की वजह से हुआ है। ऊंट पानी से अपने काले रंग को निकालने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं होता। वहीं पर वो रोते रहता है कि तालाब में जादुई मछली प्रकट होती है। रो मत ऊंट, मैं एक जादुई मछली हूँ। मुझे सब पता है कि ये तुम्हारे साथ क्यों हुआ। ये तुम्हारी हालत तुम्हारी ही वजह से हुई है। ना ही तुम घमंड करते और ना ही तुम्हें ये सजा मिलती। अब तो तुम्हें ऐसे ही जीवन बिताना होगा। नहीं, मुझे नहीं रहना यहाँ। अगर मैं काला बनकर रहा तो सब मेरा मजाक उड़ाते ही रहेंगे। मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगा। मेरे पास इसका एक उपाय है। अगर तुम किसी सफेद जानवर की 7 दिन तक सेवा करोगे तो तुम इस सजा से मुक्त हो जाओगे। लेकिन हाँ, ये इसी महीने में होना चाहिए, नहीं तो ये उपाय भी कुछ काम का नहीं रहेगा। ये सुनकर ऊंट खुश हो जाता है। वो जादुई मछली का धन्यवाद करता है और जंगल में सफेद जानवर को ढूंढने निकलता है। कुछ देर बाद उसे सफेद लोमड़ी मिलती है। अरे मेरे भाग्य बहुत ही अच्छे हैं जो ये सफेद लोमड़ी मुझे मिल गई। सफेद लोमड़ी रुक जाओ, मैं तुम्हारा दास हूँ। मुझे तुम्हारी सेवा करने का मौका दो। मेरे और तुम दास? अरे बाप रे, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? नहीं, ये सच्चाई है। बस मुझे तुम अपने साथ रख लो। सफेद लोमड़ी भी ऊंट की बात से खुश हो जाती है। लोमड़ी का सारा काम ऊंट करने लगता है। वो उसके लिए खाना लाता और पानी लाता। सफेद लोमड़ी के तो मजे चल रहे थे। ऊंट को तो बस सजा से मुक्त होना था, इसीलिए वो सफेद लोमड़ी के सारे नखरे उठा रहा था। ऐसे ही 7 दिन गुजर जाते हैं। आज मैं सजा से मुक्त हो जाऊंगा और मैं अपने घर वापस जा पाऊंगा और ये काला रंग भी निकल जाएगा मेरा। ऊंट तालाब के पास आता है, पर ऊंट अभी भी काला ही था। हे जादुई मछली, कहाँ हो? बाहर आओ। मछली बाहर आती है। अरे ये कैसा मजाक है? मैं सजा से मुक्त क्यों नहीं हुआ? अरे पर तुमने तो किसी सफेद जानवर की सेवा नहीं की, तो फिर तुम सजा से कैसे मुक्त होगे? और अब तो ये महीना भी गुजर जाएगा। नहीं नहीं, मैं 7 दिनों से सफेद लोमड़ी की ही तो सेवा कर रहा हूँ। अरे
वो लोमड़ी तो चालाक और लालची है। लगता है उसने तुम्हें उल्लू बनाया। वो कोई सफेद नहीं है। लेकिन ऊंट, तुम्हारा वक्त भी खत्म हो गया। ये सुनकर ऊंट गुस्से में आ जाता है। मतलब मेरे साथ धोखा हुआ है। उस लोमड़ी को मैं छोड़ूंगा नहीं। ऊंट गुस्से से लोमड़ी के पास आता है। लोमड़ी, आज मैं तुम्हें नदी के उस पार वाले जंगल ले जाता हूँ। वहाँ खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट फल है। लोमड़ी ऊंट की बात मान लेती है। ऊंट नदी किनारे आकर लोमड़ी को अपनी पीठ पर बिठा कर ले जाने लगता है। बीच नदी में आकर ऊंट रुक जाता है और वो हिलने लगता है। अरे अरे, तुम ये क्यों हिल रहे हो? अरे मैं गिर जाऊंगी ऊंट, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। तो फिर तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? अरे तुम्हें सब पता चल गया क्या? अरे उस दिन मैंने तुम्हारी और जादुई मछली की बात सुन ली थी। मैं लालच में आ गई और खुद को सफेद पेंट से रंग दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो और वापस ले चलो मुझे नदी किनारे। तुम्हारी लालच की वजह से अब जिंदगी भर मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा। अब इसकी सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। ऊंट लोमड़ी को पानी में गिरा देता है। लोमड़ी का सफेद पेंट निकल जाता है और वो पानी में बहते हुए चली जाती है। तो बेचारा काला ऊंट ऐसे ही जिंदगी बिताकर एक जंगल से दूसरे जंगल घूमते रहता है। बदमाश बंदर और बाघ। जंगल में रहने वाला बंदर बड़ा ही शरारती था। बंदर जब देखो तब किसी ना किसी को परेशान करते रहता था। बंदर जंगल के एक बड़े से पेड़ पर रहता था। एक दिन की बात है, एक सूअर गर्मी से परेशान बेहाल था। इसीलिए वो पेड़ के नीचे आकर थोड़ा आराम करने लगता है। पेड़ की शीतल छाया में अब थोड़ा सुकून मिल गया मुझे। थोड़ी देर यहीं पर आराम करता हूँ। सूअर पेड़ की शीतल छाया में सो जाता है, पर बंदर को शरारत करने का मन होता है। बंदर सूअर पर पेड़ से तोड़कर फल फेंकने लगता है, जिससे सूअर की नींद टूट जाती है। सूअर ऊपर देखता है तो उसे बंदर दिखाई देता है, जो कि सूअर पर हंस रहा था। सूअर को बंदर पर बड़ा गुस्सा आता है और वो कहता है, अरे बदमाश बंदर, हंस मत, चल नीचे आ। तेरी बत्ती सी ना तोड़ दी तो मेरा नाम दूसरा नहीं। बड़ा आया बत्ती सी तोड़ने वाला। तू चला जा यहाँ से। ये मेरा पेड़ है और पेड़ के नीचे की सारी जगह भी मेरी है। मैं यहाँ किसी को नहीं रहने दे सकता। देखना, एक दिन तुझे भी किसी का सहारा लेना पड़ेगा। फिर जब कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, फिर देखते हैं तुम क्या करते हो। बंदर सूअर को परेशान कर देता है, इसीलिए सूअर को वहाँ से जाना पड़ता है। इसी तरह से जो कोई पेड़ के नीचे आता, बंदर उसे परेशान करता और वहाँ से भगा देता था। गर्मियों के दिन बीत जाते हैं। अब बारिश शुरू हो जाती है। बंदर पहले पहले बारिश के मजे लेता है, पर बारिश का मौसम, बारिश कभी आती तो कभी नहीं आती। ऐसे में बंदर सोचता है, अरे बारिश के मौसम में बारिश आने जाने का कोई पता नहीं रहता। मेरे पास तो रहने का कोई ठिकाना नहीं है सिवाय इस पेड़ के। पर बारिश में मैं इस पेड़ पर दिन भर नहीं रह सकता। कुछ तो करना होगा। बंदर पहले सबसे मदद मांगता है, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। बंदर घूमते घूमते एक गुफा के पास आता है। बंदर देखता है कि गुफा खाली पड़ी है। तब बंदर उस गुफा के अंदर जाता है और वहीं रहने लगता है। बारिश में बंदर को अच्छा घर मिल जाता है। कुछ देर के लिए बारिश बंद हो जाती है। तब जानवर घरों से बाहर निकलते हैं और आपस में बातें करते रहते हैं। तभी वहाँ बंदर आता है और अकड़ से कहता है, क्या दोस्तों, क्या हाल है बारिश का? तुम सबने सोचा होगा कि बीमार हो गया होगा मैं, पर ऐसा नहीं है। तुम सबने मदद नहीं की तो क्या हुआ? बाघ ने मुझे अपनी जगह दी और ये जंगल छोड़कर वो चला गया। देखा मेरा कितना रुतबा है। ये सुनकर तो सारे जानवर चकित हो जाते हैं। बंदर बड़ी बड़ी बातें करके वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बाघ जंगल वापस आते हुए सूअर देख लेता है।
तब सुअर बाघ के पास जाता है और कहता है, अरे बाघ, तुम वापस आ गए। मैंने सुना कि तुम तो जंगल छोड़कर चले गए थे। किसने की ये बकवास? मैं तो बारिश में फंस गया था, इसीलिए मुझे जंगल वापस आने में देर हो गई। सुअर बंदर की सारी बात बता देता है। ये जानकर बाघ कहता है, अरे बारिश का वक्त है, बंदर कुछ दिन वहां रहा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी की इतनी मदद तो कर ही सकते हैं ना। बाघ, वो बंदर बड़ा बदमाश है, कहीं तुम्हारी गुफा हथिया ना ले, जरा संभल कर। बाघ सुअर की बात को अनसुना करके वहां से गुफा की ओर जाता है। बाघ को आते देख बंदर देख लेता है। तब बंदर मन ही मन एक प्लान बनाता है। जैसे ही बाघ गुफा के पास आता है, तब बंदर आवाज बदलकर बोलने लगता है, आओ आओ बाघ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जल्दी से अंदर आओ ताकि मैं मेरी भूख मिटा सकूं। बंदर को ये पता ही नहीं था कि बाघ को उसके बारे में सब पता है। तब ये सुनकर बाघ को बड़ा गुस्सा आता है। बाघ को पता था कि अंदर बंदर है और ये सब उसकी ही करामत है। तब बाघ जोर से दहाड़ लगाता है और कहता है, बंदर, मुझे सब पता है, आज तेरी बदमाशी नहीं चलेगी। मैंने तेरे बारे में सोचा, पर तू तो मुझे ही दगा देने का सोच रहा है। आज तो तेरी खैर नहीं। बंदर तो डर के मारे कांपने लगता है। बाघ गुस्से से गुफा के अंदर जाता है और उसे खूब पीटता है। गुफा से बंदर के बस चीखने की आवाज आ रही थी। गुफा के बाहर खड़े जानवर ये सुनकर बहुत हंसने लगते हैं। बंदर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। इस तरह से बदमाश बंदर को सबक मिल जाता है।